प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम यत्र चंद्रार्कौ साक्षरम। देवता भी शनि देवता से ग्रसित हैं। मतलब जब राम जी को वनवास हुआ था तो शनि देवता के कारण हुआ था। जिसके घर में, जिसके कुंडली में जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव के अनुरूप वो फल देते हैं। लेकिन ये है कि वर्तमान में वहाँ पे माताओं का जो रुझान है, माताएं जो इच्छा है, और हमारे ज्योतिषीय शास्त्र से भी शासन इनका आएगा, लेकिन मिलजुल करके आएगा। शासन में जो रहता है उसकी बुराई की जाती है। तो ये कहना कि वोट चोरी हो रही है, बिल्कुल मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। केंद्र में जा सकते हैं, राज्य से उठा करके केंद्र में जा सकते हैं, लेकिन एक कह देना कि पीएम अगला, वो तो अभी इसमें संशय है। अभी इसमें संशय है। राहुल जी का ज्योतिषीय भविष्य ये है कि प्रधानमंत्री उनका यदि उनकी पार्टी भी आएगी तो वो नहीं बनेंगे। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? ये हमारे यहाँ 8 प्रकार का विवाह बताया गया है, उसमें गांधर्व विवाह है। ये गंधर्व विभाग में आएगा क्या? प्रेम विवाह ही तो है गांधर्व विवाह। और यदि लड़की अच्छे सील वाली है तो पहले चप्पल निकाल के उसको 2 चप्पल मारेगी कि तुम हमको आई लव यू बोल रहे हो। यानी ये सत्य है कि ना ब्राह्मणत्व खत्म होगा, ना धर्म खत्म होगा, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। ना सावित्रता खत्म होगी, ना सत्यता खत्म होगी। और आज हम क्या कहते हैं, अरे लिव इन रिलेशनशिप। आप चर्चा कर लीजिए लिव इन पे, देखिए क्या बात है, बवाल हो जाएगा। हो सकता है आपका डीएनए स्टूडियो ढूंढ करके बंद करा दिया जाए। मैं आपको उदाहरण कितने बताऊं, मेरे पास अनेकों उदाहरण है कि आप कंप्यूटर की कुंडली बनवा के लाइए और हाथ की कुंडली, दोनों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको दिखेगा। जो नवयुवती स्त्रियां दूसरे पर पुरुषों के पास जाएंगी, संबंध उनसे बनाएंगे, फिर उनसे संतान उत्पन्न होगा। और राहु देवता का अपना कोई बुद्धि ही नहीं है। जिसके साथ वो बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ, उसी की वाली करते हैं, उसी वाली करते हैं। शनि बहुत सारी चीज़ों में हमारे सहयोगी होते हैं। इंजीनियर व्यक्ति बनता है शनि की। आप एक ग्रह को लेकर के अपने जीवन का या किसी के जीवन का आकलन नहीं कर सकते हैं। राहु से ठीक 7वें घर में केतु होता है, यानी इनका आमने सामना होता है। जितने आईएएस बनते हैं बिना सूर्य के बन नहीं सकते हैं। सप्तविंशति शुक्र स्यादेक विंशति बुधस्तथा। तो ऐसे पापक ग्रह में शनि देवता है। हम यदि शनि देवता को शनि भी कह देते हैं तो तुरंत इनकी दृष्टि हमारे तरफ घूम जाती है। अभी बैठते हैं, अभी बहुत सारे लोग जज बने हैं। यदि किसी कुंडली आप देखिए तो कहीं ना कहीं शनि की कुछ ना कुछ उसमें प्रधानता बनी होगी। लेकिन बुरा व्यक्ति है, और यदि उसकी इच्छा है कि उसके आने पर प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो जाए, और यदि कोई एक व्यक्ति भी नहीं खड़ा हुआ तो उस समय वो व्यक्ति पूरे माहौल को चौपट कर देता है। नमस्कार, आदाब। डीएनएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। डीएनएम पॉडकास्ट में हम मेहमानों से चर्चा करते हैं उनकी लाइफ के बारे में और उनका समाज में क्या योगदान है। हम बहुत सारे पॉलिटिशियन के साथ चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारे पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा कर चुके हैं, आईएएस अधिकारियों के साथ चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज के हमारे जो पॉडकास्ट के मेहमान हैं वो संत भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, और आपने ज्योतिष की पढ़ाई की है। ज्योतिष केवल गुरु से नहीं प्राप्त किया है, ज्योतिष तो गुरु से, ज्योतिष का जो ज्ञान है वो गुरु से तो प्राप्त किया ही किया है, खुद ज्योतिष की पढ़ाई की है, वो भी देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय बीएचयू में। हम बात कर रहे हैं महंत सिद्धेश्वरानंद गिरी जी महाराज की। सिद्धेश्वरानंद गिरी जी महाराज जी, आपका स्वागत है डीएनएम पॉडकास्ट में। नारायण। कई बार होता क्या है कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ बदल जाता है। जब बदलाव होता है तो लोग सोचते हैं कि आखिर ये बदल क्यों रहा है, क्यों परिवर्तन हो रहा है। ये सब कुछ ग्रहों की वजह से होता है। ग्रह आपके कभी पॉजिटिव होते हैं और कभी निगेटिव होते हैं। ज्योतिष आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, क्या नया कर सकता है, और धर्म और ज्योतिष और अध्यात्म क्या एक दूसरे सिक्के के पहलू हैं। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे महंत सिद्धेश्वरानंद गिरी जी महाराज जी से। और आप बहुत युवा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष में पारंगत होने के बाद बहुत कम उम्र में ज्योतिष में इतनी पारंगतता उन्होंने हासिल की है। बहुत बहुत प्रणाम, आपका स्वागत है, अभिनंदन है डीएनएम पॉडकास्ट में। हम सबसे पहले हम आपसे
समझना चाहेंगे कि आखिर ये ज्योतिष है क्या। जी, बहुत बहुत साधुवाद, आपने हमें इसका अवसर दिया। ज्योतिष क्या है? प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम यत्र चंद्रार्कौ साक्षरम। यानी कि यह जो ज्योतिष शास्त्र है प्रत्यक्ष रूप में ऐसा शास्त्र है कि जिसका सूर्य और चंद्रमा स्वयं साक्षी हैं। अच्छा। हाँ, ज्योतिष शब्द तो हम लोग कहते हैं यह है ज्योतिष, ज्योतिष। हाँ, ज्योतिष। प्राचीन जितने भी आप ग्रंथ देखेंगे उसमें आपको ज्योतिष ही मिलेगा। अब अपभ्रंश हम बोलते बोलते ज्योतिष कहने लगे, क्योंकि हमारी आदत है कि हम जिसमें अपने लिए सुलभता देखते हैं वही हम उसको वर्तमान में उतार देते हैं। हाँ। जी। मैं सबसे पहले आपके साथ ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो ग्रह परिवर्तन है, ग्रहों का गोचर है जी, ये सब क्या होता है? क्या किसी व्यक्ति के जीवन में इन ग्रहों का उपयोग है, या है तो फिर इतना मतलब जो असमानता है वो क्यों है? निश्चित रूप से। जैसे आपने कहा कि गोचर, ग्रह गोचर क्या है। ग्रह सबको पता है, प्लैनेट्स। क्योंकि आजकल लोग ग्रहों को नहीं मानते हैं, प्लैनेट्स को मानने लगे हैं, है ना। तो हमारे यहाँ जो ग्रह हैं और अंग्रेजों के लिए जो प्लैनेट्स हैं ये सबके लिए उपयोगी हैं। हम उसको ग्रहों के रूप में लेते हैं, वो उनको प्लैनेट्स के रूप में लेते हैं। जैसे हमारे आपके जीवन की अवधि है वैसे ही ग्रहों की भी एक अवधि है। सबसे जो कम ग्रह की चाल है वह सबसे कम चाल जो है चंद्रमा की है। कम आशय? कम का मतलब कि 2.5 दिन का। अच्छा। हाँ, मतलब 2.5 दिन बाद चंद्रमा अपनी चाल बदल देता है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में परिवर्तित हो जाता है। एक दिन में 60 घटी होती है, यानी 60 दूना 120 और प्लस 60, यानी कि 150 घटी के बाद पूरे 24 घंटे में 60 घटियां होती हैं। ठीक है। तो हम 2.5 दिन के बाद हमारे जो ग्रह होता है चंद्रमा ग्रह ये परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि 150 घटी के बाद 60 120 यानी 2 दिन और प्लस 30 और, तो 150 घटी के बाद चंद्रमा अगले इस नक्षत्र से अगले नक्षत्र में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही सूर्य सप्तविंशति शुक्र स्यादेकविंशति बुधस्तथा, शुक्र जो होते हैं 27 दिन एक नक्षत्र में गोचर करते हैं। एक नक्षत्र में हमारे यहाँ जो शुक्र हैं वो गोचर करते हैं। जो हमारे गुरु हैं सबसे धीमी गति से चलने वाले गुरु और शनि होते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ जो कुंभ मेला हुआ या सिंहस्थ मेला हुआ, ये जो मेले होते हैं ये गुरु और शनि इन पर निर्धारित करके ही होता है। इनके चालों के हिसाब से ही होता है, इनके परिवर्तन के ही हिसाब से होता है। ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, जी, 9 ग्रह में सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है हाँ, वो शनि की होती है, जी, गुरु की होती है, जी, राहु की होती है, जी। इन्हीं 3 की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जितने IAS बनते हैं बिना सूर्य के बन नहीं सकते हैं। मतलब अगर कोई IAS बनता है या प्रशासनिक सेवा में जा रहा है, सीधी सी बात। प्रशासनिक सेवा किसे मानते हैं? सरकारी नौकरी को माना जाए या फिर IAS IPS को ही माना जाए? नहीं, प्रशासनिक नौकरी में जितनी भी सेवा में आती है जैसे IAS PCS, इनमें तो निश्चित रूप से सूर्य की प्रधानता होनी ही है और सामाजिक प्रतिष्ठा। हाँ, यदि कोई व्यक्ति समाज में शिखर पर जा रहा है तो समाज की प्रतिष्ठा दिलाने में सिर्फ एक ग्रह सामर्थ्यवान है
और वो हैं सूर्य। अच्छा। हाँ, भौतिक वस्तुओं को प्रदान करने वाले, चाहे हम यति हैं, चाहे आप गृहस्थ हैं, अथवा आप देखे होंगे कुछ छात्र जीवन में भी लोग बहुत भौतिकता के आनंद के साथ जीवन यापन करते हैं, उसमें भी शुक्र की प्रधानता होती है भौतिक वस्तुओं को प्रदान करने में। तो आप एक ग्रह को लेकर के अपने जीवन का या किसी के जीवन का आकलन नहीं कर सकते हैं। हमें सभी ग्रहों की अनुकूलता देखनी पड़ती है। आप देखे होंगे कभी कभी हमारे यहाँ एक दिन के लिए हम बहुत दुखित हो जाते हैं कि आज पूरा दिन हमारा बहुत परेशान रहा, आज पूरे दिन हम एकदम डिस्टर्ब रहे। एक दिन पहले हम बहुत प्रसन्न थे, अगले दिन हम बहुत दुखित हो जाते हैं, फिर अगले दिन हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ महादशा, फिर महादशा के अंतर्गत अंतर्दशा, अंतर्दशा के अंतर्गत प्रत्यंतर दशा और प्रत्यंतर दशा के अंतर्गत सूक्ष्म दशा। ये जो सूक्ष्म दशा होती है ग्रहों की, एक दिन के लिए आती है, 2 दिन के लिए आती है, 3 दिन के लिए आती है। और ऐसे ही जब अच्छे ग्रहों की आती है, जैसे एक दिन कोई होता है जिस दिन आपको ऐसी वस्तु मिल जाती है जिसकी आप परिकल्पना नहीं किए होंगे कि आज का दिन हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठतम दिन है। ये कैसे होता है? ये ग्रहों की अनुकूलता से होता है। ग्रह गोचर होते रहते हैं ना, निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे 12 भाव हैं। आप जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में तो हर ग्रह एक एक घरों में विराजमान है। हो सकता है कि सारे ग्रह एक घर में बैठे, बस 2 ग्रह ऐसे होते हैं कि आमने सामने होते हैं, वो होते हैं राहु और दूसरे केतु। राहु से ठीक 7वें घर में केतु होता है, यानी इनका आमने सामना होता है। हाँ, इनका मतलब सारे ग्रहों को स्थापित करने में कुंडली के जो डायग्राम होता है उसमें स्थापित जब हम करते हैं तो उनको सबको गणितीय प्रक्रिया से करते हैं, लेकिन हम राहु को सिर्फ गणितीय प्रक्रिया से करते हैं। और राहु जिस घर में बैठेगा वहाँ से ठीक 7वें घर में गिन करके हम केतु को बैठा लेते हैं। अच्छा। हाँ, केतु के लिए किसी भी प्रकार का कोई गणना, कोई गणितीय प्रक्रिया नहीं होती है। नहीं मतलब क्या केतु का महत्व कम है इस वजह से? अरे नहीं, तो ज्यादा है। क्या बात करते हैं। केतु यदि द्वादश भाव में बैठ जाए, यदि केतु द्वादश भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। जिसकी परिकल्पना या विचार हर व्यक्ति के मन में हर व्यक्ति के मन में होता है। यदि केतु बैठ गया है, केतु बैठ गया, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र के साथ बैठ गया, तो निश्चित रूप से व्यक्ति विदेश जाता है, विदेश यात्रा। हाँ, यदि राहु भी बैठ जाते हैं द्वादश भाव में तब भी व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। हाँ, हम एक एक ग्रहों की चर्चा करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन ग्रहों का क्या प्रभाव। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले मैं शनि से शुरुआत करता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा शनि की होती है जी। शनि की 7.5 होती है। शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि की पूजा नहीं की जाती है, एक ज़माने में कहा जाता है, हालांकि अब हर जगह शनि मंदिर बन गए हैं जी। तो ये शनि का जो प्रभाव है ये कैसा है? अब बहुत अच्छा है। हम जब शनि कहते हैं ना तब भी हमारे ग्रह की प्रतिकूलता हो जाती है। माना उससे शनि से डरने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। हम किसी भी ग्रह का जब नाम लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, सामान्य से एक आपको उदाहरण लेते हैं, जैसे ये था कि 2 व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति एक बुरा व्यक्ति है। आप अच्छे व्यक्ति का नाम चाहे जैसे इच्छा वैसे ले लीजिए, आप उसको गाली भी दे दीजिए तो सुन करके मुस्कुरा के निकल जाता है। लेकिन बुरा व्यक्ति है और यदि उसकी इच्छा है कि उसके आने पर प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो जाए और यदि कोई एक व्यक्ति भी नहीं खड़ा हुआ तो उस समय वो व्यक्ति पूरे माहौल को चौपट कर देता है। तो वैसे ही हमारे शनि देवता हैं। हम इन ग्रह, हमारे यहाँ कुछ पुण्य ग्रह हैं, कुछ पापक ग्रह हैं, कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ पाप ग्रह हैं। तो वैसे पापक ग्रह में शनि देवता हैं। हम यदि शनि देवता को शनि भी कह देते हैं तो तुरंत इनकी दृष्टि हमारे तरफ घूम जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। उल्टी हो जाती है, भैया इसने हमारा नाम कैसे ले लिया, और लिया भी तो सम्मान के साथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि न्याय के देवता है ना। व्यक्ति के शनि देवता जब प्रभावित होते हैं व्यक्ति के जीवन में तो उसके जीवन में न्याय होता है। जज की कुर्सी पे जो बैठते हैं तभी बैठते हैं, अभी बहुत सारे लोग जज बने हैं। यदि किसी की कुंडली आप देखिए तो कहीं ना कहीं शनि की कुछ ना कुछ उसमें प्रधानता बनी होगी।
अच्छा, मतलब जो संबंध बना होगा, जो जुडिशरी सर्विस में जो जाते हैं, जज बनते हैं, न्याय के स्थान न्याय पर, के स्थान पर हाँ, जाते हैं, हाँ, उनमें शनि की प्रधानता जरूर होगी। प्रधानता होगी। वो जीवन में बहुत शनै शनै विकास किए होंगे, धीरे 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 आप देखे होंगे कि वो उन्नति करते 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 आए हैं। शनि देवता की चाल भी धीरी है, तो आप बहुत नहीं सुने होंगे कि भैया इनके पैर में शनि है, ये भागते ही रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। तो बस वैसे ही हैं। शनि देवता को कैसे प्रसन्न किया जाए? वैसे हमने भी गलती से बोल दिया शनि, मैं भी शनि देवता बोल रहा हूँ कि कहीं हमारे ऊपर उनकी कुदृष्टि न पड़ जाए। ऐसा है कि जैसे शनि देवता होता क्या है कि हम सुंदरकांड के माध्यम से कर सकते हैं निरंतर, हम हनुमान जी की सेवा करें निरंतर, अथवा हम महादेव के ऊपर जल में, चूंकि यदि देसी गाय का दूध मिल जाए, देसी, ये जर्सी या फिर अन्य या फिर पैकेट का दूध, इनका नहीं, बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए महादेव के ऊपर। यदि देसी गाय का दूध सुलभता से उपलब्ध हो रहा है आपको, तो आप उसी दूध में 11, 7, 21 काली तिल डाल करके महादेव पे अर्पित कर दीजिए शनिवार को। हाँ, शनिवार को। दूसरा, शनि देवता का मंदिर नहीं, अब तो चूँकि बनने लगे हैं मंदिर। चूँकि आप देखे होंगे जो अपने यहाँ भारत में बहुत प्रमुख स्थान है शनि देवता का, शनि सिंगलापुर महाराष्ट्र में। कभी उस शनि देवता के ऊपर कोई गुंबद वगैरह नहीं है, बहुत खुले आसमान के नीचे है, क्योंकि उन्हें किसी का भय नहीं है। हर व्यक्ति को उनसे भय है, हर व्यक्ति को उन्हीं से भय है। तो चाहे वो देवता हो या कोई हो, देवता भी शनि देवता से ग्रसित हैं। मतलब जब राम जी को वनवास हुआ था तो शनि देवता के कारण हुआ था। हाँ, नहीं तो ये पता कैसे चलेगा किसी व्यक्ति को कि उनका जो शनि देवता है वो नाराज है, या उनका ग्रह जो है, जो शनि ग्रह है जी, वो कमजोर हैं? ये कैसे पता चलेगा? हाँ, बिल्कुल पता चलेगा। अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, और इसीलिए हमारे यहाँ कुंडली की एक पहले प्रक्रिया होती थी, और समय समय पर उसका अवलोकन कराते रहना चाहिए ज्योतिषी से, ऐसे हमारे आचार्यों का मत है। क्योंकि आप कराएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। भाई तबीयत खराब हुआ, दवा लिया आपने, लेकिन तबीयत खराब क्यों हुआ? निश्चित रूप से औषधि है पहले। अभी हमारी एक आचार्य श्री उनसे चर्चा चल रही थी, कल आए थे, अपने पास रुके थे, आज सुबह चले गए। एक कुछ विषय आया किसी का, तो उन्होंने कहा कि औषधि पहली औषधि, पहले औषधि फिर जपी फिर तपी तप जौन बा आचारी। उन्होंने एक भाषा का प्रयोग किया कि किसी का यदि स्वास्थ्य खराब होता है तो पहले उसको औषधि दीजिए, प्रथम प्राथमिकता है। आप ये ना सोचिए कि वो ग्रह है और उस ग्रह के हिसाब से ठीक हो जाएगा। ग्रह के तो उपाय होगा, जैसे वो धीरे धीरे अपना प्रभाव देते हैं, दुष्प्रभाव देते हैं, वैसे धीरे धीरे शनि अपने दुष्प्रभाव को वो कम करते हैं। तो चूंकि हमारे 12 कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, उसमें कोई शुभ ग्रह है, शुभ घर है और कोई पाप घर है। तो जिस घर में वो बैठे होंगे, दूसरा किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल की दृष्टि पड़ने से क्या प्रभाव पड़ा। छठे भाव में शनि बैठ गए तब क्या होगा, तो पार्टनर में गड़बड़ होगा, पार्टनरशिपिंग कोई आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप 8वें भाव में बैठ गए हैं शनि देवता, तब भी दिक्कत है। लेकिन दिक्कत के बाद भी ये अच्छे फल देंगे। क्यों देंगे? अब क्योंकि पापक ग्रह हैं शनि, और यदि पाप घर में बैठ गए हैं तब भी अच्छा है। अच्छा, हाँ। शनि देवता के बारे में कहा जाता है कि शनि की 7.5 चलती है। हाँ, 7.5 साल तक जी। ये क्या है? क्या ऐसा कुछ है भी या नहीं? निश्चित है। कहते हैं कि ये बातें गलत है, कोई 7.5 नहीं होती है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, 7.5 होती है। देखिए, ऐसा होता है कि शनि देवता की जो जीवन की अपनी गति है, जैसे गोचर में परिवर्तित होता है, प्रतिवर्ष हमारे यहाँ पंचांग आता है, उस पंचांग में शनि की जो दशा बनती है, शनि जिस ग्रह से उठ करके जिस घर में जाते हैं, समझिएगा विषय को, उस पंचांग में उस वर्ष उस राशि के ऊपर शनि की 7.5 आती है। लेकिन आप देखिए कि बहुत के ऊपर एक ही नाम के 2 लोग मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ पे रहती है, कुछ पे नहीं रहती। नहीं, रहती सब पर है, रहती सब पर है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो बचा हो उससे। जैसे
बुरे माफिया हैं, उनका संबंध लगभग लोगों से है, कुछ अच्छे से भी है, कुछ बुरे से भी है, लेकिन उन्होंने जिसके लिए अच्छा किया होगा वो उसके लिए अच्छा कहेगा, नहीं नहीं भाई हमारे लिए तो अच्छे थे। और आप अरे क्या बात करते हो, वो तो इसके नाम पे कलंक थे, इस जात के नाम पर, इस बिरादरी के नाम पर, हम कहते हैं ना क्यों। तो ऐसे शनि देवता हैं जिसके घर में, जिसके कुंडली में जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव के अनुरूप वो फल देते हैं, जिस भाव को देख रहे होंगे। अब संन्यार दृष्टि सतिपुत्र ही नाम, यदि शनि जो है, शनि देवता की सातवीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि और पहली दृष्टि, यानी यदि जैसे शनि देवता मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि पहले घर में बैठे हैं, या मान लीजिए कि पहला द्वादश 11वें भाव में बैठे हैं, तो एकादश भाव में बैठ करके द्वादश को भी देख रहे हैं, यानी अगला 12वें भाव को देख रहे हैं, व्यय भाव को देख रहे हैं। उसके बाद पांचवी यानी कि 12, 1, 2, 3, 4 चौथे घर को देख रहे हैं, तीसरे घर को देख रहे हैं, तनु धनस्य भ्राता भाई भाव को देख रहे हैं। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, यानी कि वो सातवीं दृष्टि उनकी पड़ जा रही है पंचम भाव पर कुंडली में। अब चूंकि बड़ा प्रैक्टिकली चीजें ऐसे नहीं समझ में आएगा इसकी। नहीं तो जैसे मान लीजिए किसी पर 7.5 चल रही हो, चल रही है, तो 7.5 से बचाव या उसका जो प्रभाव है उसको कम कर कैसे किया जा सकता है? देखिए, जिसकी जितनी अवधि है उतनी अवधि तो रहेगी ही रहेगी। ये 7.5 साल उनकी अवधि है तो उनकी अवधि 7.5 साल रहेगी, उनका प्रभाव रहेगा, प्रभाव रहेगा। ये सूच मंगरा गुसा 6, 10, 7, 18, 16, 20, तो शनि देवता का मान लीजिए दशा चल रहा है तो उनकी दशा 20 वर्ष की है। शनि देवता की कुंडली में जो दशा होती है वो 20 वर्ष की दशा है। अब आप यदि शनि देवता के लिए कोई नग पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए, कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है कि फायदा ये है कि वो जो उनका दुष्प्रभाव बहुत अत्यधिक है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्णतया खत्म हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति आपका शत्रु है और उससे मुकदमा आपका चल रहा है कचहरी में और बहुत कट्टरता है, लेकिन दो, एक वादी है दूसरा एक प्रतिवादी है, तो वादी भी जा रहा है प्रतिवादी भी जा रहा है, दोनों में से एक, जैसे वादी को मान लीजिए कि वादी रोज प्रतिवादी को भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम कर रहा है, तो यदि प्रतिवादी के मन में सुलह करने की इच्छा ना भी होगी तो एक दिन कहेगा यार लाओ इसको कर देते हैं, रोज प्रणाम करता है। तो मतलब शनि अगर किसी की 7.5 चल रही हो, हाँ, तो सुंदरकांड का पाठ करें। महादेव के ऊपर वो मैंने बताया कि काला तिल डाल करके देसी दूध में चढ़ावे, यदि देसी दूध ना उपलब्ध होवे तो जल में डाल के चढ़ावे। शनि देवता, जैसे मैं बता रहा था कि पीपल, शनि की मंदिर ना उपस्थित हो तो पीपल देवता के पास भी शनि भगवान का वास होता है, तो उस पीपल के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाइए और दीपक में 7 या 11 काली तिल डाल दीजिए, उससे भी आपका दुष्प्रभाव कम होगा उनका। लेकिन उनका अपना प्रभाव जारी रहेगा, जारी रहेगा, मतलब जितनी उनकी अवधि है उतनी रहेगी। हाँ, वो कम नहीं हो सकता, मतलब उनकी अवस्था आप नहीं खत्म कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, आप उनकी प्रभावों को कम कर सकते हैं, दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि वो ग्रह खत्म करके हम अगला ग्रह ला दें, नामुमकिन है। शनि के बारे में ये भी कहा जाता है कि शनि जिस पर खुश हो जाए, चूंकि न्याय के देवता हैं, बिल्कुल, तो बड़ा मतलब उसको एक तरीके से प्रभाव देते हैं। हाँ हाँ, निश्चित। कहा तो मैंने आपसे बताया नहीं कि दो व्यक्ति हैं, दोनों का एक नाम है, एक ही राशि से, दोनों का एक ही राशि से नाम है और दोनों के शनि देवता की दशा चल रही है, लेकिन दोनों में शनि देवता की जो दशा है वो दशा में एक जो है बड़ी निर्धनता की तरफ जा रहा है, दूसरा जो है धनवान बनता चला जा रहा है। लेकिन ये कैसे, ये उसके फिर अलग अलग कुंडलियों का दोनों के विवेचना करनी पड़ेगी, विश्लेषण करना पड़ेगा कि कौन शनि देवता की स्थिति इनके कुंडली में क्या है और शनि देवता की स्थिति इनके कुंडली में क्या है। वो कुंडली के घरों में देवता जहाँ ग्रह स्थापित हैं उन स्थापित ग्रह के अनुकूलता प्रतिकूलता वहाँ से ही पता चल सकती है, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन हम ये कह दें कि वो बुरे ग्रह हैं तो ये नहीं।
ऐसा नहीं है। शनि की कोई ढैया भी होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। ये क्या है? शनि देवता ये 2.5 साल की चलती है। हाँ, इसमें भी लोग परेशान होते हैं और बहुत लोग इसी ढैया में आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इसका मतलब कि ये शनि के साथ अगर कोई अच्छा ग्रह भी बैठा हुआ है, हाँ, तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा किसका? शनि के ढैया का? नहीं, ऐसा नहीं है। शनि देवता किस घर में बैठे हैं, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि आप ये ध्यान दीजिए कि किसके कुंडली में शनि देवता की क्या स्थिति है। अगर हम नॉर्मल बात करें, हाँ, तो किस घर में शनि देवता बैठे हों तो लोग प्रसन्नता की तरफ जीवन व्यतीत करेंगे? जैसे द्वितीय भाव में बैठ जाए, द्वितीय भाव तनु धनस, धन घर में बैठ जाए, मैं 6वें घर में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाए। ये 5 घर ऐसे हैं कि यदि बैठ जाएं तो इनके फल अच्छे होंगे। एकादश भाव ऐसा भाव है, 11वां घर कुंडली का, कोई भी ग्रह बैठे, चाहे पापक ग्रह बैठे चाहे पुण्य ग्रह बैठे, उसको फल अच्छा ही देना है। हाँ, आपने अभी कहा कि सूर्य जो है प्रशासनिक अधिकारी बनाता है। हाँ, तो शनि की अगर किसी पर कृपा हो, हाँ, तो शनि क्या बनाते हैं? शनि यदि आप, चूंकि शनि की किस किस ग्रह से अनुकूलता है, शनि बहुत सारी चीज़ों में हमारे सहयोगी होते हैं। इंजीनियर व्यक्ति बनता है शनि के, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसमें भी शनि देवता की प्रधानता है। इंजीनियर बने शनि देवता की प्रधानता है। डॉक्टर बने तो मंगल शनि की प्रधानता है। अच्छा। क्योंकि चीड़-फाड़ करना है, रक्तस्राव करवाना है, तो डॉक्टर बनने में शनि देवता की प्रधानता है। मतलब आप किसी कार्य में आप ये सोचिए कि नहीं, जहाँ भी समाज की न्यायिक कार्य है, समझिए भाई डॉक्टर भी बनना एक न्याय का कार्य है। ऐसा नहीं कि केवल जज बन जाना ही एक न्यायाधीश का पद है तो न्याय का काम है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बनना भी न्याय है और इंजीनियर बनना भी समाज के लिए न्याय का कार्य है। जहाँ जहाँ इस प्रकार के जो कार्य हैं वहाँ पे शनि देवता की प्रधानता है। हाँ। ये राहु की भी बड़ी चर्चा होती है। हाँ, कि राहु की जिस पर कृपा हो जाए अचानक रंग से राजा हो जाता है। बिल्कुल। अब रंग से राजा तो मैं नहीं कह सकता, और फिर वही रंग से राजा का मतलब हुआ कि किस घर में कहाँ बैठे हैं। यदि राहु देवता द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो अचानक धन व्यक्ति के पास आता है, अचानक आता है। और राहु देवता का अपना कोई बुद्धि ही नहीं है। जिसके साथ वो बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ, उसी की वाली करते हैं, उसी वाली करते हैं। तो राहु को प्रसन्न करने का क्या? अब दूसरा कि राहु देवता की यदि महादशा चलती है तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाता है उसी क्षेत्र में वो उसको पुश कर देते हैं। यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में पुश कर देंगे, और यदि आप मदिरालय जा रहे हैं तो मदिरालय में पुश कर देंगे। मतलब आपको परिवर्तित नहीं करेंगे, गलत नहीं परिवर्तित, हाँ, आप चयन करिए, वो आपके सहयोगी हैं वहाँ पे। मैंने कहा ना कि जैसे जिस हिसाब से ग्रह हैं उनके ही हिसाब से वो चलेंगे। हाँ। अब एक सवाल बनता है कि आखिर ये जो ग्रह हैं, ये जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं जी, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि हर व्यक्ति माँ के गर्भ में पैदा 9 महीने रहता ही रहता है जी। और इन ग्रहों का जो प्रभाव है, ये सब ग्रह कहाँ से, क्या जन्म के बाद अपना प्रभाव छोड़ते हैं जीवन में, या फिर माँ के गर्भ में छोड़ते हैं? कहाँ से छोड़ते हैं? बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो घर पे ही होते थे, और एक नाड़ काटने की विधि होती थी। हाँ। नाड़ काटा जाता था। तो अभी भी है, लेकिन अब नहीं, पहले गांव में घर में काटा जाता था, अब अस्पताल में कटता है। लेकिन अब उसकी विधि परिवर्तित हो गई। तो जब नाड़ कटता था उस समय बालक के जन्म का समय माना जाता था। जैसे कटा बालक रोने लगता था। अभी क्या है कि बच्चे को हम जबरदस्ती निकालते हैं। हाँ। इसलिए आज के समय में किसी भी व्यक्ति की कुंडली सही नहीं जा रही है, सटीक नहीं जा रही है, और इसमें बेचारे ज्योतिषी फंस जाते हैं। अच्छा। हाँ। ये जो हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, हाँ, उनकी कुंडली सही नहीं जा रही है। सही नहीं जा रही है। मैं आपको उदाहरण कितने बताऊं, मेरे पास अनेकों उदाहरण है कि आप कंप्यूटर की कुंडली बनवा के लाइए और हाथ की कुंडली, दोनों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको दिखेगा। क्यों? मतलब
क्योंकि कंप्यूटर एक सैटेलाइट के माध्यम से वहाँ फिट हो गया है, वो कई वर्षों हजारों वर्ष का उसमें लोगों ने फिट कर दिया है, इंजीनियरों ने। लेकिन एक जो बनता है कि ग्रहों की गणितीय प्रक्रिया, जैसे आपको बोर्ड मास करना है गणित में, बोर्ड मास जो होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मैथमेटिक्स, तो ये आप बोर्ड मास करिए मोबाइल पर, तो जरूरी नहीं कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। लेकिन हाथ से यदि बोर्ड मास आप करेंगे तो उसमें करने के बाद आप प्रक्रिया को देख सकते हैं कि वो प्रक्रिया कहाँ गलत जा रही है। हाँ ठीक बात है। अब जब आप बोर्ड मास के प्रक्रिया को मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से संपादित करेंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमारे है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो आजकल हम लोग कर्मण्येवाधिकारस्ते पे ध्यान देते नहीं है, मा फलेषु कदाचन, कि जैसे वृक्ष लगाते हैं तो ये नहीं सोचेंगे वृक्ष कब बड़ा होगा, इसका फल कब आएगा, पहला प्रश्न यही हमारा होता है। हाँ, कितनी जल्दी आ जाएगा। हाँ। तो ऐसे ही मोबाइल है जी। तो ये जो कुंडली गलत बन जा रही है जी, तो फिर ग्रह इसी वजह से ये जो शादियां टूट रही हैं और लिव इन हो रहा है, ये सब क्या है? शादियां तो टूटने का और भी कई कारण हैं। जैसे वर्तमान में ना किसी को अष्टकूट से मतलब है, ना किसी को भकूट से मतलब है, ना किसी को कुंडली मिलाने से मतलब है। महाराज शादी हो जाए चाहे किसी जात में हो जाए, अरे गीता के पहले अध्याय में भगवान कहते हैं, वर्ण संकटता के विषय में भगवान बता रहे हैं, अंतिम श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि संकरो नरकाय व कुलघ्ना नाम कुलस्य च, लुप्त पिंडोदक क्रिया तक की विषय में बता दिए भगवान ने कि हमारे कि जो ये पहले युद्ध में अर्जुन ने प्रश्न किया, विषाद किया है ना भगवान से कि जब युद्ध होगा तो युद्ध का ये परिणाम होगा, क्योंकि अर्जुन का ही पूरा है। तो अर्जुन ने कहा कि भाई जब ये हमारे यहाँ युद्ध होगा तो इतनी महिलाएं विधवा होंगी, स्त्रियां, फिर ये दूसरे के पास जाएंगी, जो नवयुवती स्त्रियां हैं दूसरे पर पुरुषों के पास जाएंगी, संबंध उनसे बनाएंगे, फिर उनसे संतान उत्पन्न होगा, फिर वो संतान क्या करेंगे, वही तो संतान वर्ण संकर होंगे। हजारों साल पहले ये चिंता थी, ये चिंतन था, चिंता नहीं चिंतन था। और आज हम क्या कहते हैं, अरे लिव इन रिलेशनशिप। आप चर्चा कर लीजिए लिव इन पे, देखिए क्या बात है, बवाल हो जाएगा। हो सकता है आपका डीएनए स्टूडियो ढूंढ करके बंद करा दिया जाए, ऐसे कोई आपको नहीं ढूंढेगा। लेकिन इस विषय पे और जितनी ये कन्याएं हैं, मैं कन्याएं तो नहीं कहता हूँ क्योंकि ये अब औरत में परिवर्तित हो गई हैं, क्योंकि सबको पता है कन्या की एक अवस्था होती है हमारे यहाँ 10 साल तक, प्राप्तित्व 11 वर्ष से 11 वर्ष में स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि मासिक धर्म से संबंधित है मामला। तो ये जितनी है, और पहले हमारे यहाँ पिता और पुत्र में अवस्था में कितना अंतर होता था जरा बताइए, 20 साल 25 साल। अभी तो यहाँ 40 साल में शादी हो रही है, पता नहीं पुत्र कब होगा कि नहीं होगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। क्यों? क्योंकि जो पुत्र की अवधि थी वो तो होने वाली माता ने पहले ही खत्म कर दिया है, चाहे दवा के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से। ये जब अगर सब कुछ ग्रहों के हिसाब से ही हो रहा है जी, जैसा आप चर्चा भी कर रहे थे, तो इसका मतलब ये जो लिव इन में शादी हो रही है ये भी ग्रह के हिसाब से हो रहा है, या ये जो अनलीगल रिलेशन है, लड़कियां या लड़के जो शादी से पहले जो संबंध स्थापित कर रहे हैं, ये भी किसी न किसी ग्रह का प्रभाव की वजह से हो रहा होगा? ग्रह क्या, ये युग का प्रभाव है, और युग अपना कार्य करता है, सभी युग अपने कार्य करते हैं, कलिकाल का ये प्रभाव है। यदि यहाँ भी सभी लोग सती सावित्री ही बने रहेंगी तो फिर तो ये कलयुग कहलाएगा कैसे? कलयुग को भी तो अपनी प्रमुखता रखनी है, कलयुग को भी तो अपनी प्रमुखता रखनी है भाई, उसकी भी तो अपनी 4 युग बना तो इसका अस्तित्व तो ही खत्म हो जाता कलयुग का। तो क्या इस युग का कोई अस्तित्व नहीं है क्या? लेकिन इस युग में भी कुछ लोग हैं जिनसे कि ये धर्म चल रहा है और ये धर्म चलता रहेगा। भाई आपने सुना है कि कलिकाल में भगवान कल्कि का जन्म होगा, अवतार होगा नारायण, और वो किसी ब्राह्मणी के गर्भ से होगा, यानी वो ब्राह्मण परिवार आज भी है, और वह ब्राह्मण परिवार उस समय तक वर्ण संकरता से बचा रहेगा, धर्म का अक्षरशः पालन कर रहा होगा, तब तक वहाँ पे बीज की रक्षा होती रहेगी, और जहाँ बीज की रक्षा होगी वहाँ भगवान अवतार लेंगे।
यानी ये सत्य है कि ना ब्राह्मणत्व तो खत्म होगा, ना धर्म खत्म होगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ना सावित्रता खत्म होगी, ना सत्यता खत्म होगी, ये सब बना रहेगा, लेकिन किंचित मात्र में। मतलब ये किंचित मात्र में रहेगा, और ये लिव इन रिलेशनशिप, इलीगल रिलेशन, ये सब परमानेंट चलेगा? अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, क्या बात करते हैं आप। कहीं कहीं सुनने में आपको आ रहा होगा कि माँ ने पुत्र से शादी कर लिया, हाँ, पिता ने पुत्र से शादी कर लिया। एक जैसे इस समय लिव इन फैशन हो गया है, आने वाले समय में ये फैशन हो जाएगा। लिव इन, लिव इन तो फैशन हो ही गया है, अभी आप नकार नहीं सकते हैं लिव इन को। मतलब ये सुनने पहले आश्चर्य होता था कि प्रेम विवाह हुआ, अरे प्रेम विवाह तो आश्चर्य होता था। अभी ऐसा कुछ, अच्छा प्रेम विवाह, अरे क्या अरेंज हो रहा है अब? अच्छा, हाँ, पूछते हैं लोग कि मतलब शादी अरेंज हो रही है, प्रेम विवाह हो रहा है? नहीं, तो पहले प्रेम विवाह सुनकर के एक्साइटेड होता था, एक अलग ही फीलिंग आती थी, अरे अरे। अभी क्या है, जब अरेंज मैरिज के विषय में हम सुनते, अच्छा अरेंज हो रहा है, अरे बड़ा अच्छा परिवार है। अच्छा प्रेम विवाह हो रहा है, अरे मतलब प्रेम विवाह नॉर्मल हो गया अब। और एक समय था कि जब प्रेम विवाह सुनकर के व्यक्ति आश्चर्यचकित होता था। आप तो प्रेम विवाह अगर कोई करता है, हाँ, दो बालिग अगर एक दूसरे से मिलते हैं, हाँ, और ये तय करते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हाँ, तो इसमें शास्त्रीय दृष्टि से गलत क्या है? नहीं, हमारे यहाँ 8 प्रकार का विवाह बताया गया है, उसमें गांधर्व विवाह है। तो ये गंधर्व विवाह में आएगा क्या? प्रेम विवाह ही तो है गांधर्व विवाह। महाराज दुष्यंत का शकुंतला से गांधर्व विवाह नहीं हुआ था, तो गांधर्व मतलब प्रेम, लेकिन वो प्रेम प्रेम जैसा है कहाँ? और ये जो लिव इन है, ये तो शादी भी नहीं है, इसके बारे में क्या जैसे यदि अब तो चूंकि ये सब शब्द नहीं सुनने के लिए मिलता है, एक रखैल शब्द होता था कि वो उनकी रखैल हैं हिंदी में। जैसे हमने कहा ना कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इंग्लिश में बोलिए तो बड़ा प्रोफेशनल महसूस होता है, अच्छा, और हिंदी में बोलिए तो बड़ा मतलब अपमान होता है। केप्ट, केप्ट, आप उनकी केप्ट हैं? हाँ, मैं तो उस नेता केप्ट हूँ। अरे मैं जानता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें खोलता नहीं हूँ। नहीं, तो ये जो केप्ट है, ये रखैल शब्द जो आपने इस्तेमाल जी किया, बिल्कुल, यही लिव इन है। यही लिव इन। अच्छा लिव इन, और आप क्या कह रहे हैं? संबंधों में रहना, लिव इन का लिव इन रिलेशन, संबंधों में रहना। तो कौन लिव इन में नहीं है? आप यदि लिव इन देखे तो क्या पहले नहीं था संबंधों में रहना, लेकिन वो संबंध एक अलग था, माता पिता का क्या। जैसे विदेशों में एक वो है परंपरा है कि वहाँ आई लव यू बोलते हैं, तो वहाँ आई लव यू सबको, भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यदि इसका हिंदी समझिए तो बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन यदि यहाँ भारत में कोई लड़का किसी लड़की को बोल दे, और यदि लड़की अच्छे सील वाली है तो पहले चप्पल निकाल के उसको 2 चप्पल मारेगी कि तो हमको आई लव यू बोल रहे हो, है कि नहीं ऐसा? तो जो परंपरा जहाँ की है वहीं के लिए वो चीज़ शोभा देती है। बहुत पहले हम जब ये वैलेंटाइन डे वगैरह जब आता है तो मैं इस पर मुझे कहीं ना कहीं बोलना होता है। मैं एक बार पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि बहुत पहले यूरोप कंट्री में विवाह की परंपरा नहीं थी, तो जो वैलेंटाइन थे, एक संत वैलेंटाइन के नाम से जाने जाते हैं, तो ये वैलेंटाइन भारत घूमने आए, यहाँ के दर्शन शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया। उनको इसलिए भेजा गया था कि यहाँ के दर्शन शास्त्र में मिलावट करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने दर्शन शास्त्र यहाँ का अध्ययन किया तो पूरे परिवर्तित हो गए। कहें अरे ये क्या, यहाँ तो बड़ी मर्यादाएं हैं, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं। ये वहाँ जा कर के ख़त्म करना चाहें लिव इन को, वहाँ के राजा ने उनको फांसी पर लटका दिया, और उनको जिस दिन फांसी पर लटकाया गया, हमारे यहाँ के नवयुवा और नवयुवती उसको एज ए वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। मतलब एक व्यक्ति मर गया इसी चीज को बंद कराने में, और तुम बेटा वही काम कर रहे हो, धिक्कार नहीं तुम्हारे बुद्धि को। और हम लोग कहते हैं कि वी ऑल आर वेल एजुकेटेड, हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम सभी बहुत शिक्षित हैं। हमें तो लगता है कि हम सब बहुत ही, हम नहीं, वो जितने हैं सब बड़े मूर्ख हैं। इस कैटेगरी में देखा जाए तो हम उनसे अच्छे जानते हैं, क्योंकि हमको वैलेंटाइन से कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब है कि बोलना है उस दिन, तो इसलिए वैलेंटाइन डे। हाँ, अच्छा उनको क्या है, हमने कहा ना कि जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे लिए जो सुलभ है वही हम अपनाएंगे, सीधी सी बात। यदि वैलेंटाइन डे पे कोई मर गया और हमारे लिए यदि मिलना है, हमें यदि होटल में जाकर के दिन बिताना है, रात बिताना है, तो उसके मरने से कोई मतलब नहीं, वही दिन हमारे लिए शुभ है। अच्छा,
अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, अब जी। कोई बड़ा गरीब हो जाता है, हाँ। ये जो असमानता है, ये ग्रह इस तरह का प्रभाव क्यों देते हैं? नहीं, क्यों नहीं दें? यदि इस तरीके से न दें, नहीं, क्या ये पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है? बिल्कुल निश्चित रूप से। पूर्व जन्मों का कर्म है? नहीं, एक तो आपने कहा कि क्यों देते हैं, भाई क्यों ना दें? यदि सबको एक समान कर दें तो फिर जीवन रह क्या जाएगा? जैसे 3 IAS हों। मतलब ईश्वर भी नहीं चाहते हैं कि धरती पर सब लोग समान हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि सब समान हो जाएंगे फिर महत्व किसका रहेगा? किसी न किसी का महत्व भी तो होना चाहिए। अच्छा, तो महत्व कैसे किसी का हो? यदि सभी अंबानी बन जाएं फिर लोग अंबानी का उदाहरण क्यों देंगे? सभी यदि नरेंद्र मोदी बन जाएं फिर मोदी जी का उदाहरण क्यों देंगे? सभी लोग यदि योगी आदित्यनाथ जी जैसे बन जाएं तो फिर योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग अपने घर, अपने यहाँ, अपने राज्यों में उनका मॉडल क्या रखेंगे? क्योंकि सब हो गए। अच्छा, हम एक दो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं आपसे जो थोड़ा पॉलिटिकल है, राजनेताओं के भाग्य के बारे में। जी। बिहार में चुनाव हो रहा है जी। बिहार में आपको क्या लगता है कि ज्योतिष क्या कह रहा है? देखिए, पहले तो मुझे कोई इन सब चीज़ों से बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूँकि ठीक है, जहाँ रहते हैं वो भी एक राजनेताओं का गढ़ है और राजनेताओं के साथ मिलना जुलना भी रहता है। तो देखिए, शासन जो भी आए, शासन किसी की भी हो, करते वही वो हैं जो उनको कुर्सी से आदेश आता है, चेयर से आदेश आता है। वो जब तक अस्तित्व में नहीं रहते हैं वो कहते हैं कि जैसे ही मैं अस्तित्व में आऊँगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, लेकिन करते सब वही हैं जो उस कुर्सी का नियम है। अक्षरशः जो नियम है उसका पालन नहीं करते हैं, लेकिन जो उसके विपरीत नियम है सारे नियम को संपादित करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि किसका शासन आप कह रहे हैं? तेजस्वी आएंगे कि नीतीश आएंगे? अब चूंकि नीतीश जी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका जो पार्टी है वो आ सकता है। भाजपा वहाँ पे अच्छी है, क्योंकि मैं कोई व्यक्ति अभी कहने लगेंगे कि ये भाजपा के प्रमोटर होंगे महाराज जी क्योंकि भगवा पहने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो भगवा पे ठप्पा ही लग गया है, हम चाहे किसी की भी तारीफ करें। लेकिन ये है कि वर्तमान में वहाँ पे माताओं का जो रुझान है, माताएं जो इच्छा है, और हमारे ज्योतिषीय शास्त्र से भी शासन इनका आएगा, लेकिन मिलजुल करके आएगा। मतलब एक व्यक्ति कोई शासन नहीं बना पाएगा, चाहे नीतीश जी हो, चाहे NDA की सरकार हो, चाहे भाजपा हो। अच्छा, हाँ, तेजस्वी जी भी रहेंगे, लड़ाई में रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन इनका शासन नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, मतलब इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है ग्रहों का? हाँ, अभी इस तरीके से वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से। अच्छा जी। अगर हम ये देखें, राहुल गांधी 2024 में नरेंद्र मोदी को ठीक से टक्कर उन्होंने दिया। बिल्कुल। और राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी, बेईमानी से बीजेपी की सरकार बन रही है। राहुल गांधी का भविष्य ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या है? ऐसा होता है कि जो चोरी वाला विषय आपने कहा, हमने सुना है कि बहुत पहले एक जब उस पर बैलेट पर होते थे तो लोग बताते थे कि कोई स्याही आया है वहाँ विदेश से, और वो स्याही चाहे किसी भी निशान पे लगाओ वो कांग्रेस का पंजा ही आता है। तो शासन में जो रहता है उसकी बुराई की जाती है। तो ये कहना कि वोट चोरी हो रही है, बिल्कुल मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। और जो अच्छा कार्य करता है, चूँकि वर्तमान में ये जो राज्य है, ये जो देश है, ये हिंदुत्व का देश है। और सबने आपको 70 साल भी देखा, आपके पूर्वजों के समय को देखा। ऐसा नहीं कि उनके पूर्वजों ने काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया। आज हम जिन रोडों पर चलते हैं उनके पूर्वजों की देन है भाई, हम नकार नहीं सकते उनके काम को। नहीं, हम किसी का नकारने का, लेकिन ये है कि अभी राहुल जी का आना मुश्किल है। नहीं, राहुल जी का भविष्य आप कैसा देखते हैं? राहुल जी का ज्योतिषीय भविष्य ये है कि प्रधानमंत्री उनका यदि उनकी पार्टी भी आएगी तो वो नहीं बनेंगे। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? हाँ। क्यों? अगर संभवतः पार्टी आ भी जाती है, प्रियंका बन सकती हैं। मैंने ज्योतिषीय, भाई बहन दोनों मिल करके चला लेंगे। मतलब ज्योतिषीय दृष्टि से प्रियंका का ग्रह ज्यादा मजबूत है क्या PM के लिए? हाँ, यदि उसके आज यदि प्रियंका का चेहरा रख दिया जाए
तो संभवतः बहुत सारे सुधार हो सकते हैं। नहीं, ये आप अपना विचार दे रहे हैं कि ज्योतिषीय दृष्टि नहीं, से ज्योतिषीय दृष्टि दे रहे हैं। और आप यदि हम लोग रहेंगे, हम सब रहेंगे, तो ये जरूर देखेंगे कि आने वाले समय में जो इनका चेहरा राहुल जी का घूम रहा है, ये स्वतः उस चेहरे को अलग करके किसी और का चेहरा लाएंगे। पार्टी तो इनकी ही रहेगी, इनका ही वरदहस्त रहेगा, लेकिन ये जैसे अध्यक्ष पद के लिए था, इन्होंने अपना चेहरा हटा दिया, अध्यक्ष कोई और बना, लेकिन पार्टी तो चल रहा है, यही चला रहे हैं। ठीक ठीक वैसे ही इनका आगे भी भविष्य ऐसा होगा कालांतर में चल के। अच्छा, मतलब ये लीडर तो बने रहेंगे लेकिन पीएम नहीं बन पाएंगे। पीएम नहीं बनेंगे। पार्टी सत्ता में आएगी। पार्टी सत्ता में तो आएगी। पार्टी सत्ता में आएगी। एक और एक सवाल था योगी जी का। योगी जी के बारे में कहा जाता है कि वो चूँकि हिंदुत्व के बड़े ब्रांड हैं और देश भर में उनकी एक स्वीकार्यता है, तो उनके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि वो देश के पीएम बने। उनकी कुंडली क्या कहती है? अभी वर्तमान में तो कुछ ऐसा उनका नहीं है। केंद्र में जा सकते हैं, राज्य से उठा करके केंद्र में जा सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि पीएम अगला, वो तो अभी इसमें संशय है। अभी इसमें संशय है। अभी इसमें संशय। केंद्र में जा सकते हैं, ये जरूर है, लेकिन ये नहीं कि हम पूर्णतया नहीं कह सकते कि वो पीएम बन जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने भी बड़े लीडर हैं आज की तारीख में जी, उनमें सबसे अच्छी कुंडली किसकी है? अब इतना हमने कभी विश्लेषित नहीं किया और कभी देखा नहीं है, तो इसलिए ऐसे कह देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता होंगे कि जो वर्तमान में राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनका राजनीतिक मुद्दा देखिए, सत्ता के परिप्रेक्ष्य में नहीं होंगे, सत्ता के अंतर्गत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनका राजनीतिक ताकत बहुत मजबूत है। तो ऐसे हम कैसे कह दें कि किसकी कुंडली मजबूत है? हमने आपसे एक पहले सवाल पूछा कि आखिर ये जो ग्रहों का पूरा प्रभाव है जी, ये कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, कब आता है? क्या जन्म के समय आता है, जन्म के बाद आता है? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना कि भाई जैसे नाड़ कटते हैं, नाड़ कटा तो ठीक हो गया, तो जैसे कटा बस वो समय हमने लिया और उस समय के हमने ग्रहों की कुंडली बनाई, वो सारे ग्रह वहाँ स्थापित कर दिए, लेकिन उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बहुत ज़्यादा प्रमुखता है। हमारे यहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की दोनों की बहुत ज़्यादा प्रधानता है। अब ये नहीं कि काशी का पंचांग हमने लिया और उस समय जैसे बालक का जन्म अभी मान लीजिए कि 5:30 पर हुआ और हमने पंचांग लिया और 5:30 की कुंडली बनाई और कर दी, लखनऊ में जन्म हुआ या मुंबई में जन्म हुआ, ऐसे नहीं होगा। पहले हम गणितीय प्रक्रिया से वहाँ का सूर्य निकालेंगे, या तो वहाँ का लोकल पंचांग हो तो हम डायरेक्ट वो सारी चीज़ें बैठा देंगे, सारे ग्रहों को यथास्थान बैठा देंगे, और नहीं तो हम जहाँ का पंचांग होगा, यदि वहाँ से अन्यत्र का जन्म हुआ है, लोकल के अलावा आउट ऑफ स्टेशन हुआ है, तो पहले हम वहाँ के सूर्य को स्पष्ट करते हैं और फिर सूर्य स्पष्ट करने के बाद सारी चीज़ें हम लग्न बनाते हैं। पहले तो लग्न हमारा जो राशि उस समय चल रहा होगा वो संख्या बैठ जाएगी, उस संख्या के बाद सारे ग्रह, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। ऐसे इस पर तो ये मतलब जैसे ही नाड़ कटा और ग्रह बना दिया गया, हाँ वो समय नोट हो गया, वो टाइम नोट हो गया, अब उस टाइम की कुंडली बन जाएगी। उस टाइम की जो कुंडली बनी, जो ग्रह जहां प्रभाव अपना दिखा रहे होंगे वही प्रभाव पूरे जीवन रहेगा उसके, उस नहीं, ऐसा नहीं है। वो ग्रह, मैंने कहा ना कि जब तक धरा रहेगी तब तक उस जातक के उस समय की वो कुंडली एज इट इज वैसे ही रहेगी, लेकिन उनके फल आप कहेंगे तो फल बिना ग्रहों की अनुकूलता देखे नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय दशा किसकी चल रही है की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मतलब लोग को कैसे वो अपना ग्रह प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर छोड़ते हैं। किसी पर शनि भारी है, किसी पर राहु भारी है। जी, हर ग्रहों की अपनी एक दशा है ना, तो उनकी जब दशा जैसे आती है उतने वर्ष के बाद फिर उस ग्रह की स्थिति देखते हैं, उसके हिसाब से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जीवन एकदम शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही अच्छा रहता है। हाँ, वो ग्रह सारे अच्छे होते हैं, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा। हाँ, पूरा जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन उनके ग्रह तो अच्छे आते हैं, लेकिन वो जो ग्रह हैं, जो अच्छे ग्रह हैं, वो बुरे घरों में बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो वो नतीजा सही नहीं देगा। नतीजा सही नहीं देगा। मतलब पूरी, जैसे हम कहते हैं ना कि
जैसे मेरे पास कोई आया तो कहा कि मैं चुनाव लड़ा, तो मैं जब वोट मांगने गया तो किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन आप पार्टी गलत चुन लिए हैं, इसलिए आपको हम वोट नहीं देंगे। मतलब आप अच्छे हैं लेकिन आपकी पार्टी बुरी है, इसलिए हम आपको वो फल नहीं देंगे जिसकी आप कामना कर रहे हैं। तो ऐसे ही गुरु देवता बहुत अच्छे हैं, सूर्य देवता बहुत अच्छे हैं, शुक्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि इनकी प्रतिकूलता बन गई किसी घरों में, हमारे विषय को समझ रहे हैं आप, तो यदि वो प्रतिकूलता बन गई तो उसका सुपरिणाम न मिलके दुष्परिणाम मिलता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, अगर व्यक्ति मान लीजिए कि किसी कोई ग्रह किसी के साथ हो और मान लीजिए राहु का प्रभाव है, उसको हमको ठीक करना है, तो छोटा सा टिप्स बताइए कि कैसे हम राहु को प्रसन्न कर सकते हैं या शनि देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि राहु देवता हमारे गड़बड़ हों और हमें भी पता चल जाए, क्योंकि बिना पता तो आप कुछ कर नहीं सकते। सबसे पहले कि जब राहु देवता खराब होते हैं तो हमारा पूरा व्यवहार, हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है, हमारे अंदर व्यसन व्याप्त हो जाएगा, अच्छे काम तो आते ही नहीं, हम अनाप शनाप खाने लगेंगे, हमारे जीवन की दैनिक दिनचर्या नष्ट हो जाएगी। हमें 4 बजे उठना चाहिए भोर में, तो हम सो के उठ रहे हैं 12 बजे। हमारे शुद्ध कपड़ा पहनने की स्थिति नहीं है, हमें कपड़ा कैसा पहनना है पता ही नहीं चल रहा है। हम जिस कमरे में रह रहे हो कमरा एकदम गंदा गंदा सा पड़ा हुआ है, तो ये राहु देवता की स्थिति है। अब इसके लिए क्या करना है कि जितना हो सके उतना हम अपने जीवन में स्वच्छता लाएं, हम बाहर का खाना पीना पहले बंद करें। अब इसमें प्रश्न कोई और भी कर सकता है कि जब ग्रह ही वो करवा रहा है तो कैसे करेंगे। तो ग्रह तो कह रहा है खाओ, लेकिन आप अपने इंद्रियों पर तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, यही तो उपाय है ना। भाई ग्रह थोड़े कहेगा कि आप पूजा करिए, पूजा तो हमें करना है ना। सूर्य को खुश करने के लिए, सूर्य देवता यदि आपके कमजोर हैं, वीक हैं, तो सूर्य देवता के सामने आप जो है उनको दीपक दिखाइए। दीपक दिखाने से सूर्य आपके तेज होते हैं। हाँ। अच्छा, दीपक उनके सामने दिखाने से सूर्य भगवान को, दीपक हैं सूर्य भगवान जी, सूर्य भगवान तो खुद ही दीपक है। हाँ, स्वतः दीपक हैं, लेकिन यदि उनकी स्थिति कमजोर है आपकी कुंडली में, चूंकि आपको उपाय करना है, तो उनको इसीलिए करते हैं कि संकेत करते हैं कि अब आप हम थोड़े हमारे तरफ अपनी दृष्टि करिए, कि आप जिस रूप में हैं उस रूप को आप हमारे तरफ नहीं कर रहे हैं। मंगल देवता हैं, मंगल आपको क्रोधित बना देंगे, क्रोध स्वभाव बना देंगे। तो मंगल के लिए ये है कि सामान्य से एक टिप है कि आप हनुमान जी को लड्डू चढ़ाइए, और वो लड्डू या नहीं तो चना और गुड़ का भोग लगाइए, और चना गुड़ का भोग लगा के छोटे छोटे बच्चों को बांटिए। जितने छोटे बच्चों को जितनी संख्या में बांटेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। और बुध देवता तो ऐसे हैं कि इनकी अपनी कोई बुद्धि ही नहीं है, हैं तो बुद्धि के देवता, लेकिन ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसी ग्रह के अनुरूप काम करेंगे। यदि अकेले बैठे हुए हैं तो इनका कोई फल ही नहीं होता है। अच्छा, जैसे यदि बुध बैठ जाए लग्न में तो व्यक्ति सांवला थोड़ा सा होगा, और सांवला होने के बाद वो नाटकत का होगा, नाटकत का होने के बाद बहुत बोलने वाला होगा, लेकिन क्या बोलेगा उसको ये पता नहीं है, बस बोलेगा। अच्छा, लग्न के बुध का ये परिणाम है। हाँ, तो उनमें ये है कि मौन रहिए, उनमें ही मौन रहिए। और मंगल देवता थोड़े खराब चल रहे हैं, तो सुबह सूर्योदय से 2 घंटे तक मौन रहा करिए। अच्छा, हाँ, मौन सबसे बड़ा मंगल देवता के शांति के लिए है। और गुरु देवता तो हमें नहीं लगता है कि खराब होते हैं, लेकिन यदि गुरु देवता आपके खराब हैं और ग्रहों में, घरों में या कुंडली में आपकी प्रतिकूलता है, तो सबसे सीधा सा उपाय है कि किसी ब्राह्मण, किसी पंडित को पकड़ लीजिए, उसकी खूब सेवा करिए। सेवा का तात्पर्य कि खूब बढ़िया भोजन कराइए, उससे प्रेम से बात करिए, उसके प्रति एक गुरु का भाव रखिए। यदि आपके जीवन में कोई गुरु हैं जिनसे आपने नाम दीक्षा वगैरह वगैरह ले रखी है, तो आप उनके प्रति समर्पण कर दीजिए। शनि का आप बता ही दिए हैं। शनि का आपने बता दिया। आज बड़ी अच्छी चर्चा रही ज्योतिष को लेकर के, और महंत सिद्धेश्वरानंद गिरी जी महाराज जी के साथ बहुत सारी लंबी चर्चा हुई, हर विषय पर चर्चा हुई कि अगर कोई ग्रह आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई ग्रह आपका खराब है, तो कौन से छोटे छोटे उपाय करके आप उसे ठीक कर सकते हैं, आप उसे अपना बना सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आगे फिर मैं आपसे ज्योतिष पर चर्चा हमारी आपकी जारी रहेगी।